बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण को, हलिए न छोड़ावियो लाख तली लालिया जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन पवन वाले गुने मेरे जीव की श्री मामति चाहे चरण को, कर्मन वाचा कर्मन आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में विराजमान प्रियतम प्राण बल्लभ के चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम। तो सुंदर साथ जी, हम चलते हैं बीतक की तरफ। तो बीतक में हम कह रहे हैं महाराज जी कि किस तरह से राज जी महाराज जी धनी देवचंद जी महाराज जी को दर्शन देकर तारतम प्रदान। अब तारतम के बारे में विचार करिए सुंदर साथ जी। तारतम कोई किसी एक शब्दों की सीमा में नहीं है, ठीक है। तो जो शब्दों की सीमा में नहीं बंधा हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि किस तरह से जो कह रहे हैं, भी पीछे भी प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, कि इसमें किस तरह से जो महाराज जी ने वर्णन किया है, नवरंग स्वामी जी ने, कि 8 विध का तारतम, उस पर थोड़ी चर्चा। तो 8 विध का तारतम का मतलब ये नहीं कि हमारा तारतम 8 प्रकार का, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा तारतम है इसी में 8 विध हैं, 8 शक्तियां हैं इसके अंदर। जिस तरह से एक सुंदर सर जी की हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंख नाक का, तो सबको मिलाकर एक शरीर को बनता है। तो इसी तरह से ये जो शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां हैं हमारे मन के अंदर, या कुछ विशेषताएं। तो अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो प्रकाश हिंदुस्तानी सुंदर साथ जिसमें भी महाराज जी ने खुलासा कर रखा है तारतम का। क्या कह रहे हैं कि इन समय तारतम की समझन, जब अभी दर्शन दिए है ना, तो इन समय तारतम की समझन क्यों कर कहिए सोची, अनेक विध का तारतम इत तब घर लीला प्रकट हुई थी। वो ध्यान से देखना कि इस समय जो तारतम मंत्र है, ये जो संसार में प्रकट हुआ है सुंदर साथ जी, जिसकी अब तक सब दुनिया राह देख रही थी। ध्यान देखना, कोई एक पे ही नहीं अटकना कि एक बीज मंत्र पे हम अटक जाए। ये कितना विशाल है। तो इसमें कह रहे कि जो तारतम आज तक इस संसार में नहीं था, वो आज प्रकट हुआ है। जो निज नाम भी कह रहे कि निजे नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया राह देख, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्म आत्म सत्य। तो ऐसी पूर्ण परमात्मा की ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हैं, जिनके कारण इस संसार में वो तारतम उतरा है, वो निज नाम उतरा है, जिसका आज तक पता नहीं था। परमात्मा तो कह रहे थे, लेकिन उसका नाम, उसका गुण, उसका स्वभाव कैसा है, तो उन सब का खुलासा इसमें किया है। तो कह रहे कि इस समय तारतम की समझन क्यों कर कहिए सुन। तो ये जो संसार में प्रकट हुआ है तारतम, इसमें कितना खजाना है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अनेक विध का तारतम इत, ये अलग से नहीं सुंदर साथी, ये तारतम का जो प्रसंग है, ये हमारे प्रकाश हिंदुस्तानी की
शायद पहले ही प्रकरण की 12वीं चौपाई जो महाराज जी ने इसमें किया है। अनेक विध का तारतम इत तब घर लीला प्रकट हुई जी। ये जो तारतम है इसमें अनेक प्रकार की अनेक संपदाएं छिपी हुई है, और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो अपना परम धाम जाहिर हो जाएगा, सब कुछ जो छिपे भेद है वे भी जाहिर होते हैं। तो अब यहाँ पर सुंदर शाह जी भी बताया कि तारतम का मतलब क्या होता है, कि इस तारतम यानी इस अज्ञानता से पार उतार, आत्मा और परमात्मा के बीच में तारतम्य स्थापित, यहाँ से तार तोड़कर परमात्मा से तार जोड़ देने वाला जो ज्ञान होता है, जो पहचान होती है, वो ही हमारा तार। तो अब ये देखिए यहाँ पर कह रही हैं कि नूर मंत्र आवेश निधि तारतम का तार, बाणी लीला मूलतर ये अष्टविध तार। तो नवरंग बाई जी ने पूरा खुलासा किया, जब राजी महाराज जी ने इन्हें दिया तारतम तो उन्होंने पूरा खुलासा किया वृतांत मुक्ता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब देखते हैं एक एक के उसके बारे में, जितना भी महाराज जी ने समझाया उसके बारे में विचार करते हैं कि आखिर ये तारतम क्या है। धन तो बहुत लाए, कह रहे महाराज जी कि बहुत धन लाए धनी धाम से, विध विध के प्रकार, बहुत धन लाए धनी धाम से, और विध विध के प्रकार अनेक प्रकार के हैं, कोई एक जैसा नहीं। पर क्या कह रहे, सो इस सब में तोलिया पर तारतम सब में, तारतम सबका सार है, क्योंकि इस तारतम के अंदर सब कुछ समाया। तो ये जो हमें मिला है सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कह तो देते कि भाई तारतम ले, बहुत से के पास तो बीज ही मंत्र है, बीज लिए कि हम परम धाम चले जाएंगे। फिर अगर देखे सुंदर साथ जी 6 चौपाइयां हैं, तो 6 चौपाइयों में हम क्या कह रहे हैं, उसका भी मंथन उसके अंदर भी समाहित है। शुरू का ही जो लाइन होती है सुंदर साथ जी, हमारे बीज मंत्र ही तो है। तो अब इसमें एक एक के बारे में सुंदर साथ जी थोड़ा सा विचार करते हैं, जो महाराज जी ने इसमें खुलासा किया है कि इसकी पहचान करिए। जो तारतम मंत्र अब दिया है धनी देवचंद जी को, तो इसके अंदर कितनी पावर। तो सबसे पहले देखते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि नूर तार, नूर तारतम को समझिए। अब नूर है क्या चीज, ये 8 सागर हैं, पहला सागर नूर का पड़ता है, नूर का। तो ये नूर जो अब तक इस संसार में नहीं था, और नूर का भी मतलब जो कह रहे थे संसार वाले महाराज जी खुद वाणी में कह रही हैं कि दुनिया तो जान रही है कि ये नूर सूर्य का प्रकाश है, ऐसा प्रकाश आता है। नूर नाम रोशन का दुनिया जानत ही होगा, सो तो रोशनी जिद अंधेर की दुनिया क्या जाने लंदन। महाराज जी कह रहे कि दुनिया तो ये जानती है कि जो नूर है वो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन यो तो इस अंधकार का विपरीत है। बिना प्रकाश के, बिना राज्य के, मेहर के नूर को समझ नहीं पाते। अब ये नूर है कौन सा शादी जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो सारे अंधकार मिट जाता है, जहां किरणें नहीं होती वहां पर भी वो प्रकाश आकर हर चीज को दृश्यमान करते, दृष्टिमान। लेकिन अब ये देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या हमारे अंदर की अज्ञानता हटती है? नहीं हटती। जब से सूरज देखा लेत अंधेरी गिर, पशु पक्षी या जानवर सब फिरे आके, फिर महाराज जी तो खुद कह रहे कि यहाँ का सूर्य निकलती तो और अज्ञानता छा जाती है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना, वो करना, वो लेना, वो देना है, और अंधेरी घेर लेती है, सभी पेट पालने के लिए चाहे जानवरों पशु पक्षी सब घूमने लगे। तो ऐसा नहीं, ये प्रकाश कौन सा है, ये प्रकाश है जो आत्मा के अंदर, जीव के अंदर पूर्ण जागृति ला। और ये प्रकाश आता कहां से? सुंदर शादी है तो प्रकाश हर एक का, देखो अलग अलग लोग हैं, सबका अपना प्रकाश है, लेकिन बीच में जितने भी लोग हैं जिनका जितना प्रकाश है, क्या वो परम धाम को दिखा सकता है? नहीं दिखा। लेकिन जो ये नूर आया है परम धाम से, ये क्या कर रहा है, पाताल से लेकर परम धाम तक को दिखा। जो महाराज जी कह रहे हैं चौपाई में, ए नूर आगे थे आया, अक्सर ठोर के भी पार। कहां से आया ये नूर? अक्सर ब्रह्म का जो धाम है उससे भी पार। और फिर आगे से ना क्या गया,
इत सब जाहिर करिया आया निज तक। यहाँ प्रकट किया, सब कुछ खोल दिया और खोलकर फिर वहीं पर चला, वहीं समाहित हो जाएगा ये। क्योंकि जब संसार ही नहीं रहेगा तो वो नूर जहां से वहीं से प्रकाशित हो जाएगा। तो नूर है जो राज्य महाराज जी के अंदर का जो प्रकाश है सुंदर साथ जी, वो है नूर। अब इस नूर तारतम के अंदर क्या होता है भी देखना है। जब ये नूरमय दृष्टि मिल जाती है तो सब कुछ नजर आने लगता है। जैसे अभी देवचंद जी महाराज जी के अंदर जो आवेश स्वरूप से राज्य महाराज जी बैठे तो वो सब प्रकाशित, यानी माया का अंधकार हट जाता है और परम धाम की वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे आत्मा अपना सब कुछ देखना शुरू करती है। तो सर्वप्रथम ये नूर कहाँ पर आया, ये नूर, ये प्रकाश कहाँ पर आया? ये आया है देवचंद जी महाराज जी के अंदर, जिन्होंने पूरी आदि का लीला भी करके दिखाई है। फिर यही प्रकाश इंद्रवती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गया, जिन्होंने पूरा ही खोलकर 90 के 90 आरोपों का नाश। तो इसी तरह से ये जब इस मंत्र के अंदर ये नूर आ जाता है सुंदर साथ जी, तो आत्मिक दृष्टि से सारे दृश्य नजर आने लगते, तो ये समझो नूर। तो इसके बिना हम अंधेरे, अंधकार में अंधे हैं। सही पूछे तो ये हमारी आत्मा की नेत्रों का जो एक पुतली है ना, पुतली का तारा वो है, जिसके प्रकाश में हम अपने आप को, अपने धाम को, इस संसार को, सब कुछ देख रहे हैं। तो किस में? इसी मंत्र के अंदर ही है, इसी तारतम के अंदर ही है नूर। तो एक गुण हो गया ना यहाँ पे नूर का। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, अब दूसरा कह रही हैं कि मंत्र तार नूर मंत्र, मंत्र आया ना। अब मंत्र का ध्यान देखो, मंत्र में क्या होता है, मंत्र में अपने इष्ट का पता चलता है, मनति, यानी जिस पर मनन किया जाए। तो अब हमारा जो मंत्र है सुंदर साथ जी, बीज मंत्र है, जो पहली लाइन। अब इस पहली लाइन में हमें दिखाई दे अभी कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। अब श्री कृष्ण जी तो है, लेकिन श्री कृष्ण जी कौन से? कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे, पर भेद ना जाने कोई। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, और तीजा धाम अखंड का कहते विवेक पुराण। तो क्या अब से पहले हमें पता चल गया था कि कौन सा है? ये तारतम्य ही तो खोलता है कि कृष्ण आखिर कौन सा है। नहीं तो तुम किसी को भी बताओ जिसके पास ये मान नहीं है, तारतम नहीं है, उसको किसी को भी बताओ, ये कहते अरे तुम कृष्ण को मानते हो तो वो विष्णु रूप है, वैकुंठ में है, कबीर पंथी वाले कह देते हैं, है ना। तो इसी बात का तो निरूपण करने के लिए महाराज जी ये हमारे जो बीज मंत्र है उसका प्रकटीकरण किया, जो हमारी 6 चौपाइयों का। इस पर अगर हम मनन करें सुंदर साथ जी, तो इसके अंदर हम क्या करें? तो ये जो मंत्र तारतम्य है सुंदर साथ जी, ये हमारा खुलासा करता है कि अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण तो है, लेकिन अनादि और अक्षर। तो क्या बिना तारतम के श्री कृष्ण जी के अंदर जो दोनों शक्तियां कार्य कर रही थी, क्या बिना तारतम के पता चलता है? क्या बिना तारतम के आज तक किसी को पता चला या हमें पता चल जाता? नहीं चल। तो ये तारतम से ही पता चला है श्री कृष्ण की त्रिधा लीला। ये नहीं तो सब विष्णु रूप में मान। अखंड का भी किसी किसी बिरले को पता है, अक्षरातीत की तो क्या बात। तो अब हम इसमें देखें सुंदर साथ जी कि हमारे श्री कृष्ण कौन से हैं, जो शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर बैठी है, जो अक्षर से भी परे अक्षर। तो इसी भेद को निपटाने के लिए तो जो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो विष्णु रूप में है, तो श्री राज्य महाराज जी ने साहिब शब्द बहुत सोच समझ कर लगाया, ऐसे नहीं विवाद करने के लिए नहीं, परिस्थिति के। और हम ये कहे कि ऐसा क्यों करा सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज जी ने पहले देखा, तुमने पन्ना जी में भी देखी हमने वाणी, उसमें श्री देवचंद जी वर सत्य 6। लेकिन फिर यही अनूप शहर में महाराज जी ने फिर क्या किया, देवचंद जी की जगह हटाकर क्या करा, श्री श्यामाजी वर सत्य है। अब क्यों करा ये,
क्योंकि देवचंद्र जी के वर थोड़े ही हैं, देवचंद्र तो तन का नाम है, किसके वर है वे? श्यामा जी के। तो इसलिए वहां पर श्यामा जी शब्द, जैसे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बता कि श्री कृष्ण का जो तन था, यहाँ पर लोग उसको विश्वास ही नहीं करते कि कैसे अक्षरातीत बताएंगे, तन का नाम है, तो वहां पर श्री जी साहिब जी लगा। तो इसीलिए चौपाई में महाराज जी कह रहे कि पहचान सबो पसराय के देसी सुख वैराट, लौकिक नाम दो मेट के करसी नहीं उठा। कि सबको पहचान करा के, सबको ब्रह्मांड को सुख देगा, और लौकिक दो जो नाम है जिसमें अलझ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, करसी नहीं उठा, तो ये नया नाम है। तो ऐसे इस मंत्र पर अगर विचार करें प्रसाद जी कि सो तो अब जाए है, वो अब प्रकट हो गए, तो कौन सी संपदा प्रकट हो गई? इल्म, जोश, इश्क, सौंदर्य, जितने भी परम धाम है वे सारे गुण। तो ये है हमारा मंत्र तारतम, जिस पर हमें मनन करना चाहिए। ये तीन रूप से होगा, एक तो हम कह रहे हैं केवल कहने कहने, दूसरा इसका करना हो गया कि भाई हम कर रहे, और फिर इस पे चलना हो गया कि हमारी चलन। तो बहुत विचार करिए सुंदर सा, क्या कह रहे हैं? श्री श्यामा जी वर सत्य है। तो जो मेरे श्री श्यामा जी है, उन श्यामा जी के वर सत्य, कौन कह रही इस बात को? इंद्रावती से की कह रही, क्योंकि उन पर उतरे हैं ना चौपाई आगे, कि जो मेरे श्री श्यामा जी है, जो देवचंद जी के तन में है, उनके वर सत्य है। और कैसे हैं वे वर सत्य? जब वर सत्य है तो कुछ करते भी तो होंगे वे, सदा सत सुख के दाता, वे हमेशा सत सुख देते हैं। अब सत सुख कौन से है सुंदर सा, विचार करने वाली बात है। यह मंत्र कह रहे हैं, जप रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चाहे एक ही बार को, लेकिन उसको मनन तो करो, उसका चलन तो करो। ये नहीं रटते जा रहे रटते जा रहे रटते जा रहे, उसको क्रिया में भी तो लाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कौन से अखंड सुख दे रहे हैं? सत्य सुख, परम धाम के सुख हमेशा सत्य है। जब ये संसार ही सत्य नहीं है तो इसके सुख कैसे सत्य हो? तो यहाँ की सुख सुविधाएं, जितने भी धन वैभव है, वे सब क्या है? ये सब मिटने वाले हैं, जो इंद्रियों के हैं, शरीर से संबंधित। आत्मा सत्य है, तो आत्मा को जो सुख मिलता है, या जीव को भी जो सुख बहिष्ठों में मिलेगा, तो धाम धनी के में से तो मिल रहा है। तो वे सदा सत सुख के दाता। फिर जब ये पता चल गया कि सदा सुख के दाता है, तो विनती एक जो वल्लभा, तो मैं आत्मा, मैं आपकी, मेरे वल्लभ, मैं आपकी वल्लभा हूं, मैं आपसे विनती करती हूँ। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की विधा, मुझ अंगना की। अब मैंने विचार कर लिया है कि मैं हमेशा आपके ये सदा सुख लेती हूँ। और कैसे सुख लेती रहूं? वो सुख कैसे मिलेंगे मुझे जो सत्य है? वाणी मेरे पीयू की। अब ध्यान देना सुंदर शादी, अभी आएगा आगे वाणी तारतम, तो वाणी भी आ गई ना इसमें, नूर भी आ गया ना, मंत्र भी आ गया ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या है? वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। अब संसार से न्यारी क्यों है? क्योंकि संसार में बहुत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र जो है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, कतेब ग्रंथों में है, बुद्ध गीता है, कितने हैं, माहेश्वर तंत्र है, कितने ही हैं, श्रीमद् भागवत है, कबीर की साखियां। तो इन सब ग्रंथों से परे, क्योंकि ये क्या है? संसार तक का ज्ञान देते। लेकिन मेरी ये जो वाणी है, जो मेरे प्रियतम बोल रहे हैं, कौन सी वाणी बोल रहे हैं? जो श्यामा जी प्रकट कर, और अभी यहाँ पर इंद्रावती जी के भी माध्यम से वाणी का अवतरण होने लगा। तो वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, इस संसार से न्यारी, क्योंकि इस संसार से न्यारे का ज्ञान देती। और कैसे है, कहाँ की है? फिर बता रहे हैं, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, तीनों पुरुष आ गए।
जो इस संसार से 14 लोक ब्रह्मांड से नारायण से ऊपर जो महाशून्य निराकार है, उस निराकार से भी परे क्या है? बेहद मंडल। निराकार के पार थे 3 पार के भी पार, तो उस निराकार के पार क्या है? अक्षरधाम है। अक्षरधाम से भी परे अक्षर। तो ये वाणी राज्य महाराज जी के हृदय से प्रकट हुई है, कोई किसी की कविता है, किसी कोई मनगढ़ंत नहीं। अगर हम इसकी तुलना यहाँ के शास्त्रों से करें तो मूर्खता है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि यहाँ के वेद शास्त्रों में जितना भी ज्ञान दिया गया है, परमधाम का संकेत तो दिया गया है, लेकिन परमधाम का, परमात्मा का पूर्ण खुलासा नहीं। और ना राज्य महाराज जी के आवेश से अवतरित वाणी हुई, ये राज्य महाराज जी के आवेश से अवतरित आवेशित वाणी, और बाकी महाविष्णु की ही शक्ति से सारे ग्रंथ। बस कुछ ग्रंथ हैं जो पंच वासनाओं द्वारा लिखे गए, वे राज्य महाराज जी के जोश पर, जो बेहद का ज्ञान। तो निराकार के पार थे 3 पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार। अब इस वाणी की महत्ता को देखकर मेरे मन में उत्कंठा उपजे रही, क्या इच्छा हो रही मेरी कि मैं इस वाणी का मंथन, और मंथन करके मैं इसका सार लूं। तो कहते हैं ना सुंदर साहब जी, रोज संकल्प ले रहे हैं, लेकिन कहने कहने से थोड़े काम चलेगा, इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। और क्रियान्वित करने के लिए मैं इस वाणी का मंथन करना पड़ेगा, वाणी को पढ़ना पड़ेगा। और यही वाणी इस मंत्र का तारतम का तारतम, जो 8 विध का तारतम। ये सत वाणी मत के लेऊं जो इसको सार। तो इस वाणी का सार क्या है? राज्य महाराज जी, उनका हृदय, वो सार है। आत्मा जागृत होकर अपने परमात्मा से एक रूप हो जाए, यही तो इस वाणी का सार है। ज्ञान इसमें सारा, लेकिन बात कर रहे हैं सार की। और उस सार में कौन से? जितने भी मेरे धाम धनी से फिर मुझे सुख मिलते हैं, वे अखंड सुख। क्यों कह रहे हैं? इन सार में कई सत सुख हैं। जो ये सार है, इसका सार, वाणी का सार कौन है? मेरे धाम के धनी है। और धाम के धनी के हृदय के अंदर कितने गुण हैं, कितने रस हैं, कितने स्वाद है, कितनी खुशबू है, वो इसमें कई तरह के सुख है, जो 8 सागरों के सुख समान, 8वीं संख्या में दिए गए सुंदर सागर, नहीं तो अनंत है। इन सार में कई सुख है, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। अब इन सुखों को देखकर मैं ये निर्णय कर रही हूं, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं। अब जो मैं सुख ले रही हूं, इन सुखों को मैं ग्रहण करूं, अपने आप अनुभव करूं कि आखिर वो धाम दली कि वो जो चेतना रूप में वो क्या है, कैसे लीलाएं करते हैं, मैं उनका वार्तालाप करूं, सब कुछ करूं, जैसे अभी देवचंदी महाराज जी। तो इन सुखों को मैं लूं, और फिर क्या करूं? ये नहीं लूं और लेकर समाहित हो जाऊं, लेकर अपने संगी आत्माओं को, क्योंकि ये संकल्प परमधाम ने भी लिया था कि जो तू बोले तो मैं तुझे तुरंत दूंगी बताए, जो मैं बोलूँ तो तू मुझे मृत्यु बताए। और यहाँ भी राज्य महाराज जी संकल्प दिखवा रहे हैं, जो मंत्र दिया जाता है सुनना, इसीलिए तो दिया जा रहा है कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना, तब मैं तेरी अंगना ना दूं। इसीलिए कह रहे हैं कि सोई सुहागिन धाम की जो ले देसी इच्छुक, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सब। सोई सुहागिन धाम की है जो करती रोशन है, जो यहाँ रोशन कर रही। तोल मोल दिल माफक, यानी जैसे जैसे वाणी का मंथन करती है, उसमें से क्या निकलता है, वो फिर अपनी संगी आत्मा को, तो वो अंगना ना। तो यहाँ पर भी कंडीशन है। तो ये कौन से सुख है? जब पहला आत्मा लेगी जब तो देगी सुंदर सा। जैसे देवचंद जी श्यामा महारानी ने लिया, राज्य का साक्षात्कार किया, सारी बातें सुनी, तो अब अंदर में ये हो रहा है ना, मैं ये किसको दूं? क्योंकि अंदर समाया नहीं समाया जाता जब अंदर राज्य महाराज जी विराजमान होते, वो पावर है, वो बाहर निकले ही निकलेगी।
जब तक घड़ा खाली है तो भरता रहेगा भरता रहेगा, लेकिन जब घड़ा ही फुल हो जाएगा तो बाहर तो झलकेगा ही, वो छलकेगा जरूर। ऐसी स्थिति श्याम। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि ये सुख द्यो में ब्रह्म सृष्टि, तो मैं अंगना। और क्या होगा सुंदर साथ जी जब ये सुख आएंगे? जब ये सुख अंग में आवरी, जब ये सुख हृदय में आने लगेंगे तो तब छूटी जाए विकार। जब परमधाम का ज्ञान आएगा तो यहाँ की अज्ञानता छूट जाएगी। परमधाम का इश्क आएगा तो यहाँ का मोह छूट जाएगा। ध्यान देना, वहां का लोभ लालच आने लगेगा तो यहाँ का लोभ लालच छूट जाएगा। वहां का संबंध स्थापित हो जाएगा तो यहाँ का संबंध ढीले पड़, वहां की एक दिली आएगी तो यहाँ का द्वेष आ जाएगा। यानी जीव के अंदर जितने भी विकार हैं वो विकार हट जाएंगे जब ये सुख अंग में आएंगे, इससे पहले नहीं हटते। वो आते रहेंगे और ये हटता है, जैसे प्रकाश आता रहता है और अंधकार हटता है। जब ये सुख अंग में आवे तब छूटी जाए विकार, और फिर क्या होगा सुंदर साथ जी? आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षर। तब ये अखंड सुख आएगा। तो फिर कहाँ हम अपने परम धाम में तो बैठे, पहुंच गए वहीं से। तो ये हमारी मंजिल है जो पहुंचाती है सुंदर साथ जी। तो इसके लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमने माला पर जाप कर लिया या 5 बार कर लिया, इसको बोलना ही बोलना नहीं, इसको क्रियान्वित भी करना। एक बीज की भांति है ये, लेकिन बीज की तुम जमीन में बोओगे नहीं, निलाई गुड़ाई नहीं करोगे, सिंचाई नहीं करोगे तो क्या वृक्ष बनेगा? और वृक्ष नहीं बनेगा तो फिर क्या तुम उसका फल लोगे? तो इस तारतम का फल क्या है? जागे धाम में। लेकिन किससे? विश्वास से। तारतम का फल सोई ले, विश्वास करे से तोड़ी जाए। तो ये हमारा सुंदर साथ जी आया है मंत्र, तो ये हमारा मंत्र तार्थ। अब सुंदर साथ जी आता है हमारा तारतम का तार्थ, इसी के साथ ले रहे तारतम का तार्थ। तो ये बीज मंत्र हमारा जो एक लाइन का है, ये तो हो गया बीज तारतम, लेकिन इसकी जो और 5 चौपाई है ये इस तारतम का तारतम है, क्योंकि इसमें पूरा खुल, उसमें तो केवल एक चौपाई में पहचान दी गई है कि जी महाराज जी कौन है, कैसे पन में वे लीला कर रहे हैं, कहाँ पर उनका धाम, लेकिन पूरा क्रियान्वित करेगा तो ये हमारी 5-6 चौपाई है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी अब चलते हैं, कौन सा मंत्र आता है हमारा? नूर तारतम हो गया, मंत्र तारतम। अब तीसरे नंबर का आता है हमारा आवेश तारतम। अब आवेश की बात कल भी हुई थी, उसको फिर देखिए। आवेश यानी राज्य महाराज जी के हृदय में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वे अपनी इच्छा, अपने जैसा स्वरूप देकर प्रकट करते, तो वो होता है आवेश। तो आवेश की शक्ति क्या है सुंदर साथ? एक उदाहरण समझे। एक आवेश ऐसा होता है, और कैसी वो क्रिया करता है कि जैसे मान लीजिए अग्नि है और अग्नि में तुमने लोहा तपाया, तो कुछ देर तक तो वो काला काला रहेगा, लेकिन फिर वो लाल होकर अग्नि का ही रूप धारण कर देगा, अपने रूप बना। तो ऐसा ही ये आवेश होता है, जिस रूह के अंदर ये स्थापित हो जाता है, फिर इस रूह को वो अपने रूप, अपने समान कर, जो अपने ही रंग में। और दूसरा है सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी का जोश। तो जोश क्या करता है? जोश उस ऊर्जा को बाहर निकालता है, क्रिया तो वो भी करता है, काम तो उसके अलग अलग है, लेकिन उसका कैसे अनुभव करे? वो अपने रूप नहीं बनाएगा। जैसे मान लीजिए पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करके नीचे हीट है, और पानी क्या हुआ? उस हीट से गर्म हुआ, लेकिन वो पानी आग का रूप तो नहीं लेना। लेकिन देखेंगे तो उसमें अग्नि तत्व है। पानी को गर्म किया तो उसमें हाथ जलेंगे ना, तो उसका अंश तो आ गया ना अग्नि का, लेकिन वो अग्नि का रूप नहीं ले पाए, लेकिन लोहे ने ले लिया। तो इसी तरह से जब जोश आता है तो जोश अपने समान नहीं करता। जोश तो अक्सर ब्रह्म पर भी आता है, जोश पंच वासनाओं पर भी आया, जो भागवत की भागवत करवाई है। लेकिन जो आवेश आता है तो आवेश अपनी आत्मा पर केवल संज्ञा।
तो वो आत्माओं को यहाँ पर भी जब खेल में वो भूल जाती है तो उसको वो ज्ञान देकर, जो कहा ना नूर तारतम, वो नूर देकर उसको अपने समान बना। ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तत्व, तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान ही तो हुई। तो किसके माध्यम से? आवेश के। तो ये किसके अंदर है सुंदर साथ जी? ये हमारे तारतम का ही एक गुण है, आवेश तारतम। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए, जो कह रहे महाराज जी कि जो जाग बैठे निज धाम में, ताए आवेश को क्या कहे? जो परम धाम में ही बैठ जाएंगे उस आवेश को क्या कहे? तारतम तेज प्रकाश पूर्ण तिन्थे सकल विद सुख। जो तारतम का तेज है, उस तेज का प्रकाश है और वो प्रकाश पूर्ण है, तो उससे तुम यहाँ अनेक प्रकार के सुख ले सकते हो आवेश के। तो वो आवेश जब आता है सुंदर साथ जी, जैसे हमारे श्यामा जी के अंदर आया तो आज हमें भी तो उसी से सुख मिल रहे हैं। इंद्रावती जी के अंदर आया, हमें तो उसी से सुख मिल रहे हैं। नहीं तो हम तो सब परामोशी में कौन खोलता है? तो राज्य महाराज जी ही आवेश रूप से आकर उन्होंने ही ये सब खोला है, जिससे हम सारे सुख। तो ये सबसे पहले किसको दिया? श्यामा जी को। तो ये सुंदर साथ जी अगर विशेष तौर से देखे तो ये जो हमारा तारतम है, कह रहे हैं कि आवेश तारतम, ये एक ऐसा होता है कि जैसे कोई एलईडी पे मान लो अब देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हम तुम्हें देख, तो इस तरह से जब आवेश समाहित हो जाता है, दूरदर्शन यंत्र की भांति कार्य करता है, जिससे सारे नजारे आने लगते हैं। अभी देखा ना, जब देवचंद जी महाराज जी को दर्शन देकर उनके हृदय में विराजमान हुए तो कह दिया कि ब्रज रास धाम सबकी शुद्धि होने लगी, सब द्वार खुल गए। कह रहे महाराज जी चौपाल में कि कोई अज्ञानता नहीं रही फिर यहाँ पर। तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, ब्रज रास दो वखंड सूरत पहुंची तिष्ठा। तो किसका बल हुआ सुंदर साथ जी? आवेश का। तो आवेश जब अंदर आ जाता है तो उसे सब कुछ नजर आने। तो यही सबसे पहला आवेश तारतम श्यामा जी के अंदर आया है। और इस आवेश के अंदर जितने भी परमधाम में राज्य महाराज जी के हृदय में है ना, वहां का ज्ञान, वहां का ऐश्वर्य, वहां की शक्तियां, सब कुछ इस आवेश के स्वरूप में होता है, जो अभी आवेश ने स्वरूप धारण किया, जो देवचंद जी को दर्शन। तो ये राज्य के दिल की इच्छा का प्रकट हुआ स्वरूप। अब जिसके हृदय में ये आवेश आएगा फिर उसके अंदर क्या ज्ञान था? तो ये हमारे तारतम के अंदर ही बल है, जो दिखाया है कि आवेश था। तो ये सुंदर साथ जी लगता तो ऐसा है कि जैसे परम धाम जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके गुणों से तो युक्त होता है। क्योंकि परम धाम का कोई नूर तत्व है वहां पर, वो यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन उनके हृदय की इच्छा नूर जो आवेश है, जब हुक्म आ सकते तो आवेश क्यों नहीं आ सकता? और आया कब? वो अभी नहीं आया, बताया कि अभी आत्माओं के हृदय में, बस बाहर प्रकट होता है, प्रोक्ष से प्रत्यक्ष में आ। तो ये है सुंदर साथ जी हमारा कौन सा है? आवेश का। अब अगर करें सुंदर साथ जी हम तारतम के तारतम के, तो तारतम का तारतम जैसे हमारा तारतम मंत्र हुआ, पहले बीज मंत्र हुआ एक लाइन का, फिर 6 चौपाइयों का हमारा तारतम हुआ। अब ये उसका भी जो विस्तार होता है, तो हमारी ये वाणी होती है 18,758 चौपाई। तो क्या ये बिना मंत्र के उतर जाती? पहले मंत्र ही तो दिया, पहले तारतम ही तो दिया, तो उसी के अंदर से तो 18,758 चौपाइयां उतरी। तो ये हमारा तारतम का तारतम। अब जब तारतम के अंदर इतना बल है, तो अब इसमें देखिए कि 18,758 चौपाइयों में भी कितना खुलासा कर रखा है, पूर्ण खुलासा। तो जैसे हमारे मंत्र में है ना सुंदर साथ जी की, एक बीज मंत्र हुआ पहली लाइन का, एक चौपाई का, फिर 5 चौपाई उसका विस्तार, वो मंत्र हुआ, वो महामंत्र। इसी तरह से हमारे ये तारतम है, तारतम तो मंत्र हुआ, तो हमारी वाणी में भी 2 भाग हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे 14 ग्रंथ हैं, तो इसमें एक तो वाणी है ही, लेकिन एक वाणी का भी वाणी जो है उसका सार, खिलवत
परिक्रमा, सागर और सिंगार, जो पन्ना जी में उतरे, क्योंकि इसमें परम धाम के मार्फत की बात। तो इस तारतम का भी जो तारतम है ये हमारी वाणी है, लेकिन वाणी का भी जो सार है तो सारी जो सारे ग्रंथ हमारे, लेकिन बता रहे कि मार्फत की स्थिति जो राज्य के दिल के राज है वो इन ग्रंथों में। तो इस वाणी के अंदर चाहे क्षर का देख लो, चाहे अक्षर का देख लो, चाहे बहिष्ठों का देख लो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का देख लो, चारों वेदों का देख लो, छह शास्त्रों का सार देख लो, कुरान का, कतेब ग्रंथों का, बाइबिल का, जितने भी तुम्हारे, उन सब का सार इस तारतम के वाणी के अंदर। तो ये तारतम का भी तारतम हुआ। तो ये कहां से उतरी? ये भी राज्य के हृदय से ही। तो ये सुंदर साथ जी हमारे 4 प्रकार के तारतम, नूर तारतम, मंत्र तारतम, और दूसरा सुंदर साथ जी आवेश तारतम तीसरा, और चौथा हुआ हमारा तारतम का तार। तो अब ये देखिए क्या ये सब चीज है नहीं हमारे इस मंत्र के, ये तारतम के अंदर है नहीं। तारतम का मतलब फिर बता जा रहा कि जो अज्ञानता से पार होता। तो क्या बिना मंत्र के, क्या बिना आवेश के, क्या बिना नूर के, क्या इस वाणी के बिना उतर सकती है? नहीं उतर सकती। तो ये सारे हमारे तारतम के ही गुण है, उसके अंदर ये पावर है। तो ये 4 प्रकार के सुंदर साथ जी, अभी 4 प्रकार के जो रह गए हैं वो अगले कल की मीटिंग। तो ये तारतम, क्योंकि यहाँ ये प्रसंग आया सुंदर साथ जी जब कह रहे हैं कि राज्य महाराज जी ने तारतम प्रदान किया देवचंद जी को और उनके हृदय में वे विराजमान। तो इस तारतम को भी हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि हम ये सोचे कि हमने बीज मंत्र ले लिया तो हमने तारतम, 6 चौपाइयों को याद कर लिया तो हमने तारतम, तारतम का विस्तृत रूप, ये सारी चीजें हमें मिल जानी चाहिए, तब मानो कि पूरा तारतम। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब मन को विश्राम देते हैं। ये तारतम का प्रसंग आया है तो इसको लेना मैंने ठीक से समझा, जैसे राज्य महाराज जी का हुक्म हुआ है ना, जो 4 रह गए हैं उनको राज्य महाराज जी से करना। उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। और ऋषि प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर सा